हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। सारा रहने दो ना, रोज रोज पिक्चर्स, मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा देख के। पिक्चर लेते हैं। इतनी बुरी लग रही हूँ मैं। करीब आओ ना। लॉन में चल के लेते हैं। नहीं मैंने और नहीं लेनी, तुम क्यों ले रही हो? सारा कितनी सारी पिक्चर्स हमने ऑलरेडी ले ली हैं। दादू के तख्ते पता लगेगा ना उनको, हमने उनके तख्त पे पिक्चर्स ली हैं। इससे लाइट बहुत अच्छी है, ले लो। इधर लेते हैं। यहाँ लेनी है। हाँ। कितना गंदा बैकग्राउंड। हाँ, लॉन में चल के लेते हैं। ओके फाइन। कितनी प्यारी लग रही हो। तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। किसको भेज रही हो? अली को। तो अपनी अकेली वाली भेजो ना, मेरी वाली क्यों भेज रही हो? अब तो कर दी सेंड। देखो डिलीट हो सकती है, मुझे दो। कोई नहीं, ये लो बेटा, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती। माही, दादू, माही बेटा। दादू, बाहर क्या कर रही हो बेटा? आओ ऊपर चले। दादू, दादू। जी दादू की जान। माही, मुझे मत मारो माही। सारा मत मारो मुझे। क्या हो गया? तुम क्या कर रही हो? तुम करोगी मेरे साथ ऐसा? कि तुम क्यों मारना चाह रही हो मुझे? माही मत करो, मुझे धक्का मत देना। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। सारा। अली, ये देखो, माही मुझे मारना चाह रही है। ये मुझे धक्का दे रही है। प्लीज मुझे बचा लो। अली प्लीज। अली। सारा। सारा, 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 सारा। भाई बेटा दरवाजा खोलो। माही बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा जानी की नमाज निकल जाएगी।
अब्बा जानी आप चले जाए ना, मेरी वजह से देर हो जाएगी आपको। अब्बा की जान, बेटा कभी ऐसे हुआ है कि तुम्हें देखे बगैर तुम्हारे अब्बा जानी घर से बाहर गए हो? माही बेटा क्यों तंग कर रही हो अपने अब्बा जानी को? दरवाजा खोलो। माही बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही है मेरी बेटी? वही देख ना, बुरा लग रहा है ये जोड़ा मेरे ऊपर। मैंने इतने सारे ड्रेसेस ट्राई करके देखे, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माही तो चांद का टुकड़ा है। ना दो। मैं अभी सारा को बुलाता हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी ना तो बिल्कुल परी लगेगी मेरी गुड़िया। ऐसे कहते रहते हैं आप। कभी तो मैं ऐसे कहता हूँ कुछ। देख मैं अभी सारा को बुलाता हूँ। सारा बेटा, सारा, सारा बेटा, दादू। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बेटा वो माही को तैयार कर दो, रोए जा रही है बस। बेफिक्र हो जाओ दादू, यूं गई और यूं आई। एक हंसती मुस्कुराती माही को आपके पास लेके आऊंगी। माशाल्लाह, सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना तुम दोनों चचेजाद बहनों में। दादी की आंखों का नूर हो तुम दोनों। अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती और प्यार हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। बस जाओ जल्दी से तैयार करके लाओ। अभी लाई। माही, ना रोया कर मेरी जान, मेरी जान निकल जाती है। सॉरी अब्बा, मैं आ गई। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा मेरे वापस आने तक माही को तैयार कर देना, वरना तुम्हें आज ईदी नहीं मिलेगी। आप बेफिक्र हो जाता है अब्बू, इसे तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? चलो, हाफिज। ये क्या ड्रामा था मैडम? क्यों रोना धोना मचाया हुआ है, और वो भी ईद वाले दिन? ना माही, तुम तो हद से ज्यादा इमोशनल हो, और आंसू तो देखो हर वक्त गिरने को तैयार। अच्छा बैठो इधर, बैठो बैठो। देखो कैसा तैयार करती हूँ मैं तुम्हें। किस चीज से स्टार्ट करें हम लोग? अच्छा, हम मेकअप ज्यादा नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा लिपस्टिक नहीं लगाते? हाँ चुप कर जाओ। अरे शगुफ्ता, अरे भी कहाँ रह गई? टोपी ढूंढ रही हैं या बुनने लग गई? आ रही हूँ ना। आप भी बस शोर मचा के इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। आगे पहले बहुत देर हो चुकी है, मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। आपको तो पता है कि ईद का दिन है और वो पहले ही बहुत भर जाती है मस्जिद। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुन एक मिनट, अच्छा थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ले अम्मा। शक्ल से तो अच्छी लग रही है भाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। दादू
चोलिस्तान के सहरा में आग लग गई। दानी, कहीं नहीं जाओगी तुम, बैठो। तुम्हें अगर तमीज नहीं है ना बात करने की तो चुप रहा करो। ओ हेलो, आपसे बात नहीं कर रहा मैं, माई बाजी से मजाक कर। बेटा, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। ये और बात है कि तुम अक्सर ये फर्क भूल जाते हो। मेरी तो हर बात आप लोगों को बुरी लगती है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बैठ जाओ। जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं मिन्नत समाजत करने की। एक तो गलत बात बोलते, डांटो तो मुंह बना लेते। छोड़े इसे दादा, हमें तो ईदी दें। ईदी जरूर मिलेगी, लेकिन माही के बाद। माही बच्चा, ईदी चाहिए? वलीद उठ जाए ना, ईद के दिन कौन सोता है इतनी देर तक। वलीद उठ जाए ना। उठ जाएं, भाई साहब नमाज पढ़ के आ चुके हैं, आप अभी तक सो रहे हैं। तो तुम जाओ ना बाहर, यहाँ क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मेरी तरह आपकी भी सजाई हो जाएगी दादू के हाथों। मुझे तो गुस्सा सारा पे आता है अम्मी, हर वक्त हमारे बजाय माही की साइड लेती रहती है। मैं तो खुद इस लड़की के हाथों परेशान हूँ, रहती वहां है, बोलती उनके लिए, हम तो जैसे उसके कुछ लगते ही नहीं। यार तुम लोग ये रोना कहीं और जाके नहीं रो सकते? सारी शिकायतें यही खड़े खड़े करनी है? नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? हमारे सारे रोने आपके एक सोने से ही तो हैं। हाँ, और मेरी जिंदगी का रोना तुम्हारी वजह से है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है मैंने, बदले में मुझे क्या मिला? ताने, जलालत, बस। आउट, चलो बाहर, निकलो निकलो, तुम लोग हो ऐसे काबिल। देखा तुमने, तुम्हारे बाप की नजर में ये इज्जत है मेरी। अम्मी आप बोलती भी तो इतना है, वो बेचारे सो रहे हैं अपना। हाँ हाँ, वो बेचारे सो रहे हैं अपना, बाहर निकलते ही उनकी हमायत में बोलना शुरू हो गए तुम। कहने को 2 औलादें हैं मेरी, लेकिन वफा मुझे किसी एक से भी नहीं मिलेगी। प्लीज अम्मी, ईद का ही ख्याल कर ले। इससे अच्छा था मैं नमाज पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ही चले जाता। अम्मा वो मिठाई भिजवा दी थी उनके घर में। अच्छा किया। हाँ। अम्मू, आओ। अम्मू आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। कैसी दुआ दुल्हन? वो शाजिया है ना, अपने बेटे बिलाल का रिश्ता लेकर आ रही है अपनी माही के लिए। अच्छा। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तुमको भी मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। Are you happy? अच्छा, सही। वैसे मैंने तो सोचा था तुम इस बार ईद पाकिस्तान में करोगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। मिस यू टू बेटा, लव यू। अल्लाह हाफिज। अली की कॉल। ये ड्रेस यकीनन तुम्हारे घर से आया? हाँ, अम्मू ने भेजा है, मैंने बताया तो था आपको। ना भी बताती तो इनकी क्वालिटी से लग रहा है कि ऐसे कपड़े तुम्हारे घर वाले ही भेज सकते। अच्छा तो है फराज, क्या बुराई है इसमें? अम्मू ने इतने प्यार से भेजा है। हाँ, प्यार के नाम पे हमेशा ऐसी घटिया क्वालिटी की चीजें भेजी हैं तुम्हारे घर वालों ने, कभी कोई स्टैंडर्ड की चीजें नहीं भेजी। ऐसा भी नहीं है फराज। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी फैमिली तो बिल्कुल ठीक हो, मैं ही गलत हूँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था
यार मुझे तुम्हारी बातों का मतलब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चलो, देर हो रही है। अब उठा के ले जाऊं क्या? चलो। अच्छा भाई, सब लोग सुनो। शाजिया आ रही है इस इतवार को अपने बेटे बिलाल के लिए अपनी माहीन का रिश्ता लेने। शाजिया आंटी भी पुरानी वाली आंटी की तरह रिजेक्ट कर देंगी। बहू, अपने बेटे को तमीज सिखाओ। अम्मू, बेचारे ने मजाक ही तो किए। हाँ, बेचारा ही है ना, तुम जो उसकी माँ हो। खुद को तमीज नहीं है, बच्चों को क्या तमीज सिखाओगी? सुन रहे हो अम्मू कैसे मुझे बातें सुना रही है सबके सामने? हाँ तो सुन लो, बड़ी है। मैं भी तो भाईजान की बातें सुनता रहता हूँ। मैं तुम्हें कोई गलत सुनाता हूँ? हर वक्त घर बैठे रहते हो, कुछ कमाने की फिक्र करो। भाईजान, कमाई के ताने मुझे बार बार मत दिया करें। अब्बू का कारोबार है, अगर आप मुझे पैसे देते हैं ना तो उन पे हक भी है मेरा। हक लेने के लिए कुछ करना भी होता है। अच्छा बस करो, चुप कर जाओ। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बात कहां से कहां तक पहुंचा दी। इस इतवार को ना सब लोग घर पे रहना। बिलाल अच्छा लड़का है, अगर शाजिया ने रिश्ता मांगा तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी। मैं शाजिया को जानती हूँ, शाजिया हमें जानती है। जब कबूल ही करना था और सारे फैसले खुद ही करने थे तो हम सबको जमा करने की जरूरत क्या थी? सीधा सीधा शादी का कार्ड हाथ में थमाती और बस। बहू, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे दे, चले जाओ यहां से। आप जैसे शौहर होते हैं जो कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवाते, और उनकी बीवियां सबके सामने ऐसी ही बेइज्जत होती हैं। बिल्कुल सही कहा बहू ने। तुम जैसे बेटे होते हैं जो बीवियों से घर वालों की इज्जत नहीं करवाते। ये डाल दो यार, तो टेंशन ही पड़ी रहती है। देखो तो जरा लड़की को, जरा सलीका नहीं है पहनने ओढ़ने का, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई है। भाई मुझे तो अप टू डेट बहू चाहिए, मॉडर्न और फैशनेबल, जो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। क्या हो गया? क्यों ऐसे डरी डरी खड़ी हो? सारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना यार। देखो फिर वही सब कुछ होगा ना, आएंगे देखेंगे फिर रिजेक्ट करेंगे चले जाएंगे। अभी प्रपोजल को इतना टाइम नहीं हुआ है, हम मना कर सकते हैं। दोबारा ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझे। देखो तुम पागल मत बनो, वो वाली आंटी तुम्हें नहीं जानती थी, शाजिया आंटी तुम्हें अच्छे से जानती हैं, बिलाल ने तुम्हें देखा हुआ है, तो फिर मुझे बताओ क्यों करेगा वो तुम्हें रिजेक्ट? नहीं करेंगे रिजेक्ट। पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे रिजेक्ट। और मुझे तो लगता है उनका आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हो सकता है वो तारीख लेने आ रहे हो। हेलो, प्लीज माही, इन बेकार की बातों में पड़ के तुमने इस मोमेंट को जाया नहीं करना, ओके? स्माइल, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी। हगीज। पागल। हाय, कॉफी बना के पिए? तुम कॉफी बनाओगी, मैं पीऊंगी। डन है। पर तुम मेरे पास किचन में खड़ी रहोगी। डन।
साहब चाय। चाय। हाँ रख दो यहाँ। जो बोलना है बोल भी दो। इस तरह देखना मुझे इरिटेट करता है। घर जाना होगा यकीनन। जी, अम्मू से मिलने का दिल चाह रहा है मेरा। अभी ईद ही पे तो गए थे घर, और ईद को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है, शाम में तैयार रहना। जी ठीक है। वो मुझे एक और बात भी करनी थी आपसे। मैं सोच रही थी कि अली के लिए हम माहिन का रिश्ता मांग लें। वो भाईजान जो है ना, आजकल उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं और परेशान भी हैं, तो मैंने सोचा कि। तुमने सोचा कैसे? सोचा भी कैसे तुमने कि उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूंगा? ठेका थोड़ी ना उठा रखा है तुम्हारे भाई की जिम्मेदारियां उठाने का। कहां मेरा बेटा अली और कहां तुम्हारी वो कंफ्यूज भतीजी? मैं अपने बेटे अली के लिए बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की देखूंगा जो सोसाइटी में उसके साथ मूव कर सके। कल को अली ने मेरा बिजनेस हैंडल करना है, मूव कर सकेगी वो? भतीजी, मैं अपनी तरह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। कई बरस पहले तुम्हारी सादगी और मासूमियत देकर जो गलती मैंने की थी, अली को हरगिज़ करने नहीं दूंगा। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में इस सादगी और मासूमियत की कोई अहमियत नहीं है। और याद रखो तुम, ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, समझी तुम? कोई जरूरत नहीं उसे तैयार करने की। उसे कुछ भी पहना लो, जितना मर्जी तैयार कर लो, उस पर जचेगा कुछ भी नहीं। अम्मी, ये जो आप सारे ड्रेसेस देख रही हैं ना, ये सब माही के हैं। ये तो उसकी दरिया दिली है कि मेरी अलमारी भरी हुई है, वरना अब्बू के रहमो करम पे रहती तो उनकी जेब की तरह मेरी अलमारी भी खाली होती। मुझे तो आप पर हैरत होती है। ताई अम्मी, दादो हमारे लिए जितना करती हैं, उसके बाद तो आपको चाहिए कि आप... हाँ, मुझे तो चाहिए मैं उनके सामने सर झुकाए, नजरें नीचे किए खड़ी रहूं बस। करना तो यही चाहिए आपको। देखो मेरी तरफ, बात सुनो, उससे दूर रहो। अच्छा अम्मी, अब मैं जाऊं? मुझे भी तैयार होना है, माही को भी तैयार करना है। ये जो बिलाल का रिश्ता आ रहा है ना, माही के लिए नहीं आ रहा। वरना जो मिजाज शाजिया के ना, उसे माही जैसी इनसिक्योर लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। वो यकीनन तुम्हारे चक्कर में आ रहे हैं। क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं करनी शादी। शाजिया आंटी को मैं पसंद होंगी, लेकिन मुझे उनका बेटा जरा भी पसंद नहीं है। साफ साफ इनकार कीजिएगा, और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अली है ना, मेरी शादी अली से ही होगी। हाँ अली तो है, लेकिन फराज भाई के मिजाज से डर लगता है मुझे। इकलौता बेटा है अली उनका, अपने ही सर्कल में कोई लड़की तलाश करेंगे वो। करने तलाश जितना करना है उन्हें, उनके ढूंढने से क्या होगा अम्मी। ट्रस्ट मी, अली को अपनी बात मनवाना आती है और वो मनवा लेगा। अम्मी अब मैं जाऊं, जाके तैयार हो जाऊं, माही को तैयार कर लूं, आपकी इजाजत है? इजाजत तो मुझसे ऐसे मांग रही हो जैसे मैं मना करूंगी तो तुम नहीं जाओगी। अम्मी आप बिला वजह गुस्सा करती हैं। कौन सा अच्छा लगेगा? ये टू मच हो जाएगा माही के लिए। सही है।
ज्यादा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। सारा पहले इतनी लगी हुई है, रहने दो ना और मजीद मत लगाओ। ज्यादा नहीं लगाना। चुप करो माही, लगाने दो मुझे। बस। तुम्हें तो लिपस्टिक भी नहीं लगवानी आती। डार्क तो नहीं हुई? थोड़े लाइट कर लेते हैं। अच्छा ना, सॉरी। बस से थैंक यू। कितनी प्यारी लगी। अच्छा किया तुम आ गई। शापस किचन में रख दो। अम्मू, शाजिया ना घर से निकल गई और मिठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं चाय बना के लाती हूँ। ये मिठाई, ये तैयारियां, मुझे लगता है इरम हम गलत वक्त पे आ गए हैं। अरे नहीं दामाद जी, घर जैसी बात है। वो शाजिया आ रही है माही को देखने के लिए। ओह, देख लिया अपने घर वालों को। एक तुम हो कि अपनी भतीजी की शादी की परेशानी में घुले जा रही थी, और ये सब है कि इन्होंने हमें बताना भी गवारा नहीं समझा है। नहीं नहीं फराज, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मू ने मुझे बताया था, मेरे जहन से ही बिल्कुल निकल गया। आपको बताना भूल गई, सॉरी। उप्स, उप्स। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुमसे, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि तुम भी इन्हीं में से एक हो। तुम्हें भी आदत नहीं है अपने घर वालों की तरह अपने शौहर को कुछ बताने की अहमियत देने की। मैं अब यहां बैठ नहीं पाऊंगा। तुम चल रही हो मेरे साथ? प्लीज फराज, देखो हमारे घर की पहली खुशी है और तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। प्लीज। ओके, मैं फोन करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हमारी वजह से बहुत सुननी पड़ती है ना। सुनने की तो आदत सी हो गई अम्मू, लेकिन अम्मू आप मुझे बता देती ना, मैं तो माहिन के लिए खुद बहुत परेशान थी। बस बेटा, भूले से गलती हो गई, वरना घर की कोई भी बात छुपी है तुमसे? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वालेकुम। अरे वाह भाई, तुम भी आई हुई हो? हाँ भाई, आना तो था ही। मेरी भतीजी की इतनी बड़ी खुशी तो उसकी इकलौती फूफू कैसे ना आती। बात तो ठीक है। आए अंदर आए। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए भाई, आ गई आपकी होने वाली बहू। आओ बेटा, आओ। शुगुफ्ता, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने ही तो कहा था कि
माही के लिए कोई प्रपोजल ला रही हो तुम? नहीं शगुफ्ता, मैंने तो माही का नाम तक नहीं लिया। मैं तो यहाँ सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। तुम तो जानती हो ना कि माही किसी भी तरह से मेरे बेटे के साथ सूट नहीं करती, फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं अपने बेटे बिलाल की शादी माही से करूंगी? ठीक है, तो फिर आप भी अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करूंगी। मेरी बेटी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है, आप क्या सोचकर अपने बेटे का मेरे बेटी के लिए रिश्ता लाई हैं? कोई जोड़ है दोनों का? आप लोगों ने यहाँ में बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बेइज्जती तो तुम हमारी कर रही हो, मेरी और मेरी बेटी की, अपने बेटे से शादी की बात करके। तुम उठो, गलतफहमी खुद को ही और बेइज्जती हमारी करवा दी आप लोगों ने। मैं हैरान हूं कि आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। वैसे शाजिया, बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कम से कम कुछ कहने से पहले अपनी और भाभी की दोस्ती का ही ख्याल कर लेती। नहीं करना मुझे किसी का ख्याल, और ना ही मुझे किसी से दोस्ती करनी है। शाजिया, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। एक लफ्ज कहे बगैर यहाँ से चली जाओ। चलो यहाँ से। वैसे शगुफ्ता भाभी से इस किस्म की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे यार, कम से कम अपनी दोस्त से पूछ तो लिया होता। खामखा तमाशा बना दिया अपनी बेटी का। अब खड़ी क्या हो, बैठो गाड़ी में। वो फराज, मैं चाह रही थी कि आज मैं यहीं रुक जाऊं। अच्छा, क्या हो जाएगा तुम्हारे रुकने से? वो शगुफ्ता भाभी इतनी डिस्टर्ब हैं और इस सिचुएशन में माही को कैसे संभालेंगी, तो मैं रुक जाऊंगी तो थोड़ा हौसला रहेगा। वैसे उम्मीद थी मुझे तुम्हारी तरफ से इसी तरह की फरमाइश की। वैसे भी तुम्हें तुम्हारी फैमिली के सामने कुछ दिखाई कब देता है। तुम ये भी भूल गई कि उन्होंने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, इन्फॉर्म तक नहीं किया है। और इस तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह मुझे कहीं आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनमें शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। वैसे तुम्हारी नजर में इन बातों की अहमियत ही क्या है? अब जाओ, पहुंचो आंसू अपनी भाभी और भतीजी के। कमाल है यार। देखो तो जरा लड़की को, जरा सलीका नहीं और फैशनेबल, जो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं तो यहाँ सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। माही किसी भी तरह से मेरे बेटे के साथ सूट नहीं करती। मैंने तो माही का नाम तक नहीं लिया। हाँ, सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। ये बेटी माही के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? गलती मेरी है। मुझे शादिया से क्लियर करना चाहिए था कि वो किसके रिश्ते की बात कर रही है। बेटी का दिल मैंने खुद दुखाया है इस बार।
दरवाजा खोलो। माही, माही। वो चले। हाँ चलो, अल्लाह खैर करे। माही दरवाजा खोलो। माही, माही। क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, दरवाजे ही नहीं खोल रहे। माही बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, देखो सब परेशान हो रहे हैं। आप कुछ भी करके ये खुलवाएं किसी तरीके से दरवाजा। सारा, तुम नीचे जाके ना नसीन से चाबी का गुच्छा लेकर आओ, जाओ। हाँ, अल्लाह करे अंदर से कुंडी ना लगाइयो। माही बेटा। माही, माही। घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। चाबियां लेने गई है ना। बेटा खोलो। माही। माही बेटा। हाय जाना तेरा गम